कि भारतीय मनोशास्त्र के अंतर्गत जो शिक्षा है तीनों कि स्वाध्यायात्मा प्रमद, उसमें तीसरा नंबर आता है। स्वाध्यायात्मा पर स्वाध्याय की बात कही गई है, अध्ययन की बात नहीं कर। जो तुमको अपने से अध्ययन करना है उसकी बात कही, तुम अपने से पढ़ो, उसमें फांकी मत मारो, ये कहा गया है। दूसरा कोई पढ़ाए कि नहीं पढ़ा उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं है। जो तुमको काम करना वो करो ठीक से, हमारी बात उनकी बात छोड़ो। लाइब्रेरी है कि नहीं है, कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा, उसकी चर्चा मत करो। यानी इस प्रकार से कि स्पेसिफाई किया है कि तुमको क्या करना उस पर तुम ध्यान दो, और तुमको ये अपना पढ़ाई अपने से करनी है। आज की क्या परंपरा है, स्कूल में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर कोचिंग में पढ़ते हैं, और ऐसे चलता रहता है। हर जगह ज़रूरत पड़ती है, और MBA में भी कोचिंग चाहिए, और PhD में भी कोचिंग चाहिए, हर जगह कोचिंग चाहिए। तो मतलब ये है कि हमको कभी हम अपने से नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक इसकी तुलना में और स्वाध्याय की तुलना, दोनों में ज़रा कुछ थोड़ा आधारभूत अंतर है। आधारभूत अंतर इसलिए है कि वो एक गंभीर चिंतन का परिणाम है, महज कॉमर्शलाइजेशन उसमें नहीं है। एक पूरा एक स्कीम ऑफ लाइफ है, उसके हिसाब से वो स्वाध्याय की बात कही गई है। एक विद्यार्थी को स्वाध्याय बात कही है, लेकिन गृहस्थ को तो स्वाध्याय उसके हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो स्वाध्याय थी कि जो पढ़ने की मीन्स आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर पढ़ो पढ़ाई के मामले में, दूसरे से पूछ के मत पढ़ो। ट्यूशन वगैरह वगैरह का कुछ उतना चर्चा कुछ नहीं है उधर में। तो अब इसके लिए तुमको अपने भरोसे रहना होगा। पहला काम जो अध्ययन में, ज्ञान में, महज इसी में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में तुमको अपने भरोसे रहना है। ये बात को एक 5-6 वर्ष के बालक को पहला ज्ञान, पहला लेसन आता है। तुमको पढ़ाई के मामले में स्वाध्याय मत, अपने मामले में इसमें आलस्य मत करो, और पढ़ाई के मामले में आलस्य न करो। आगे यही होगा कि तुम किसी चीज़ में आलस्य मत करो, तुम आगे बढ़ने में आलस्य मत करो, तुम युद्ध करने में भी आलस्य मत करो, तुम ज्ञान प्राप्त करने में भी आलस्य मत करो, किसी सेवा करने में आलस्य मत करो, अपने लक्ष्य पर बढ़ने में आलस्य मत करो। ये पूरा एक बेसिक है जो कि उसको इनकलकेट उसके भीतर ही मन में जमाया जाता है, जो कि शिक्षा जो गुरु जमाता है स्वाध्याय के पद के सहारे से। स्वाध्याय का बेसिक वर्थ क्या है, जो दूसरा कोई बताता है वो तो एक लेसन हो गया, लेकिन आत्म शिक्षा तो सबसे बड़ी, और वो शिक्षा जो आत्म शिक्षा के जिसमें अभाव है वो शिक्षा अधूरी है। तो आरंभ में ही, फाउंडेशन में ही उसको बताया जाता है असली काम तुम्हारा अपनी शिक्षा काम आएगी। दूसरे की दी हुई शिक्षा आए चाहे न आए, लेकिन असली काम तो तुम्हारी अपनी शिक्षा आएगी। उसका उदाहरण अगेन द्रोणाचार्य और अर्जुन का है। जयद्रथ भी साथ था, वो भी जयद्रथ बहुत नाराज़ हुआ कि आपने तो हमको बताया नहीं, और अर्जुन को इतना आगे बढ़ा दिया आपने। बोला मैंने किसी को आगे नहीं बढ़ाया, मैं सबको पढ़ाया। और ये बात सब लोग कथाओं में मालूम है कि अर्जुन को फेवर करते थे, वो तो ज़्यादा करते, बिकॉज ही डिजर्व मोर। जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ेगा, तो मुझे तो याद है कि मैंने कोई सवाल मतलब प्रकाश ख़त्म हुआ और मैंने बाहर निकले तो सीढ़ी पर धूप थी, लेकिन मैंने अपने हिस्ट्री के प्रोफेसर से पूछा कुतुब मीनार के बारे में कि इसका कुतुब मीनार क्यों बोलते हैं, नीचे ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, जो शिलाएँ हैं, मतलब जो पढ़ता था उस टाइम की, और तो वो कल्चरल हिस्ट्री इंडिया का। तो वो एक पैर उन्होंने आगे रखा था धूप, और सीढ़ी पर धूप में खड़े थे। हम लोग दोनों धूप में खड़े थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया, जितना क्लास में बताया था उसका 10 गुना बताया सीढ़ी पर खड़े होकर के धूप में। और उसके बाद से क्या कहा, मेरे पास एक किताब है पन्नीकर की जो कहीं मिलती नहीं है, कि पन्नीकर की किताब है और लाइब्रेरी में तुमको नहीं मिलेगी, तो मेरे घर से आके ले जाना। नो, अब ये हम कैसे कहें कि उन्होंने पक्षपात किया। तो अर्जुन के बारे में कि पक्षपात सर्वश्रेष्ठ धनुष बनाना चाहते, बिकॉज ही डिजर्व। और ये है कि
जो भी जैसा भी हो, कहानी तो में कुछ न कुछ तो ऐसी बातें घुसी जाती हैं ना। उन्हें वह कि अर्जुन ने हमको जो बताया, आपको बताया, उसको बताया, लेकिन उसने अपने से बहुत कुछ किया और सो इसलिए उतना एक्सेल कर गया, इतना बड़ा धनुर्धर हो गया। अपने से के अंतिम में जो उसने एक्सेल किया वो अपने अपने से करके जो किया है, तुम्हारे खाली हमको बताने नहीं किया है। तो गुरु का, जो टीचर का एक महत्व है, जैसे कि हमारे डॉक्टर प्रसाद ने दे दिया था किताब। अच्छा, तो उसका अपना एक महत्व है, उसमें एक आशीर्वाद होता है, लेकिन पुरुषार्थ तो विद्यार्थी को करना पड़ता है। तो ये शुरू में ही इतना उसको मन में 5-6 बरस के बच्चे को जो संस्कार डाल दिया गया कि तुमको अपने से पढ़ना है, अपने से आगे बढ़ना है, हर क्षेत्र में वो काम आएगा और उसका व्यक्तित्व और दूसरे लोग के व्यक्तित्व में अंतर होगा। अब स्वाध्यायात्मक का बाकी दूसरा कि प्रतीक्षा मत करो दूसरे का, दूसरे मदद करेंगे तब। इसलिए परावलंबन, विद्या के क्षेत्र में परावलंबन नहीं चलता है। वहाँ पर रिसर्च आएगा तब हम करेंगे, तब हम हवाई जहाज़ बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका रिसर्च कर रहा है और चुप्पे से हम चोरी कर लेंगे तो एटम बम बना लेंगे। वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप जितना वो नहीं मदद करेंगे, आप खुद मदद करें। कोई किसी को ज्ञान नहीं देता है, सब ज्ञान अपने से उपजा है। कहें उपजा ज्ञान मन ही मन, नहीं कहे तो आयो, नहीं कहीं गयो ना आयो। तो जो असली नॉलेज है वो कल्टिवेटेड होता है। इस बात को एक 4 बरस, 5 बरस, 6 बरस के बच्चे को बताना कितना, मतलब एक कितना विशेष काम है। फाउंडेशन भी जब आपने लिया का फाउंडेशन, जीवन का फाउंडेशन, तो आप कौन सा बताइए कि आप वो जो बालक बड़ा होगा वो कैसा होगा। तो हर गुरुकुल में ऐसे बालक निकलते और अनेकों निकलते, क्योंकि तो जाओ आगे बढ़ो और दूसरे लोगों को आगे बढ़ाओ। ये आदर्श ले करके, ये आइडियलिस्टिक आइडियलिज्म नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आपको हम बता रहे हैं ये बातें, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लिए। तो नहीं इम्प्लीमेंट कीजिए तो आपने अपना टाइम बेकार किया है। लेकिन अगर कोई सुनता है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, तो इम्प्लीमेंट करना तो उसका काम हुआ ना, मतलब उसको पुरुषार्थ करना, उसका मेहनत हुआ। मेरे कहने से क्या हुआ, मैं तो 5 मिनट बकवास कर दे रहा हूँ, जिसका कोई सेंस हाथ पैर तो है नहीं इसका। तो इस किस्म से जो आपका स्वाध्याय में आलस्य मत करो, तो आलस्य किसी चीज क्षेत्र में मत करो। अगर आज को पढ़ाई कर रहे हो उसमें आलस्य नहीं करोगे, तो कल तुम कहीं भी आलस्य नहीं करोगे। कहीं तुम जो देर क्या बोलते हैं उसको, पोस्टपोन कर देना को, प्रिकस्टिनेशन, तो इसको टाल मटोल में नहीं करोगे। हम तो सारा, रावण बेचारा इतना ज्ञानी था, पूरा वेद, सब चारों वेदों ज्ञाता था, और उसके स्वर्ग में सीढ़ी कल जमाएंगे, स्वर्ग में सीढ़ी लगाएंगे मत कल लगाएंगे। वो कल वाला आया, उसका तो अगर वो जहाँ पर ये सत्यम बद्ध धर्मम पेड़ का हुआ होता, अगर स्कूल में गया होता वो बालक के रूप में, तो शायद वो सीढ़ी बना चुका होगा बहुत पहले ही। तो ये जो इतिहास में वही कि जिसने आलस्य नहीं करता है, बड़े होने क्या उपाय। मैंने किसी से पूछा था बड़े होने क्या उपाय। ही वॉज ए सेंटली पर्सन, वो स्मशान वगैरह में सोते थे। अब मैं पूछ दिया, भाई लड़के को पूछने में क्या जाता है, बताने वाले को कुछ जाएगा, पूछने वाले को क्या जाता है। तो मैंने अपने को छोटा समझना है। ये तो एक बहुत, मैं काफ़ी होगा, मतलब मैट्रिक इंटर वगैरह में हुआ हूँ और क्या है। लेकिन ये चीज़ जो मन में चली जाती है, आपको उसी प्रकार से अच्छे संस्कारों को